are watching Kashif Times. रमजान अली में वक्त की नज़र रखी गई है। तमाम इस वक्त नज़र खा रहे हैं, नज़र चख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं सभी मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा जो इस तरीके से तादाद में, ये आज से नियाज नहीं हो रही है। असलम भाई शेख साहब जिनके वालिद रमजान अली शेख साहब हम लोग बचपन से देख रहे, उनकी दावत जो है इस तरीके से आम लंगर आज तक के मालोनी में, आज मेरी उम्र 50 साल की है, मैं खुद छोटा था जब से देख रहा हूँ कि इसी तरीके से नियाज होती है, बहुत धूम और जोर शोर शराबे से। और सभी मालोनी की पूरी जनता आज तक के नियाज को, तबरुक को चखने के लिए आज कई सालों से चलते आया सिलसिला। ये रमजान अली हमारे जो असलम भाई के वालिद साहब है उन्होंने शुरू किया। आज असलम भाई के नेतृत्व में इसी तरीके से आज भी 40,000 के लोग आसपास लगभग आके गए और मालोनी में इसी तरीके से अल्लाह नजर नियाज असलम भाई के हाथ से, उनकी फैमिली के हाथ से ये करते रहे। इसी तरीके से मुसलमान आते रहे और ये नजर नियाज जो है हमारे गौसे पाक की तरफ से उनकी नजर नियाज है। और मालोनी की जनता से अपील करूंगा कि सब हर घर में ये नियाज होना चाहिए। आज असलम भाई ने रखा है जिस तरीके से, इनकी तो पीढ़ी की पीढ़ी चलती आ रही है और इसी तरीके से अल्लाह असलम भाई को हर चीज में नवाजे, हर चीज में आगे बढ़ावे, हर चीज में बढ़कर हिस्सा लेवे। क्योंकि आज असलम भाई के नेतृत्व में आज इतने गरीब तादाद में लोग, आज तालुकात के लोग, आज कई लोग मुसलमान लोग इस लंगर नियाज को, तबरुक को खाके गए। फिलिस्तीन में इस वक्त जुल्म हो रहा है। फिलिस्तीन जो कि खुद फिलिस्तीनियों की जमीन थी और उन इजरायलियों को लाके बसाया, आज वही इजरायली फिलिस्तीन को मार रहे हैं। और वो हाल हो गया है जैसे कि आप किसी को घर में जगह दे और घर में जगह देने के बाद और जिसको जगह दिया जाए वो आपको भगा दे और भगाने के बाद रोड पे खड़ा कर दे, रोड पे खड़ा होने के बाद भी फिर बोले यहाँ से भी निकल जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाए। वो हाल फिलिस्तीन में करके रखा है इजरायलियों ने, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इजराइल ने तो अगर पनाह दिया था मुसलमानों ने, फिलिस्तीनी मुसलमानों ने पनाह दिया था, तो इजराइल जो आज हमारे पे अटैक कर रहा है ये हमारा साथ देना था। जब उनको कोई नहीं पूछ रहा था इस देश में, सभी जगह से भगाया जा रहा था, उन पर जुल्म हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज फिलिस्तीनियों ने उनको साथ दिया, उनको बसाया, उनकी तादाद को रखा और इस तरीके से उनको संभाला। आज उसी का हम लोग सबक दे रहे हैं हम लोगों को। आज जिस तरीके से हो रहा है ये कहीं भी किसी भी देश में आज तक के नहीं हुआ होगा। आज जो हो रहा है कहीं आज तक के हुआ नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा। ये फर्स्ट टाइम है इस तरीके से हमला, जिस तरीके से मासूम बच्चे, जिस तरीके से आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग शहीद हुए। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, तमाम मुसलमान दुआ करे कि इस तरीके से फिलिस्तीनी पे जो हुआ है अब दोबारा अटैक नहीं हो, लेकिन इसका जवाब भी आता हुआ वक्त भी देगा और अभी दिया गया है इंशाल्लाह और आगे भी देगा। मुसलमानों को अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इन लोगों को से बचा के रखे और जो जुल्म हुआ है अल्लाह सभी को सब्र दे, जो लोग शहीद हुए। इसी तरीके से मैं दो अपने सब। कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर नजर चखी? ये देखिए, ये करीबन 30 से 35 साल से ये असलम भाई के वालिद के ज़माने से चलता आ रहा है ये। और उसके बाद असलम भाई के वालिद साहब के बाद असलम भाई ने इसको कंटिन्यू किया। करीब 15 से 20 हज़ार लोग हर साल इसी दिन है ना यहाँ पर आके लोग है ना नियाज का खाना खाते। और पूरे मालोनी के लोगों में एक वो रहता है कि 11वीं असलम भाई की यहाँ कब 11वीं होगी, कौन से तारीख को डेट है असलम भाई की 11वीं तो बहुत लोग करते हैं, नियाज तो बहुत लोग करते हैं, मगर असलम भाई की 11वीं एक अलग ही तरीके की होती है, लोगों को इंतजार रहता है। सारे सहयोगी चैनल काशिफ टाइम्स में आज मालवनी गेट नंबर 6 रमजान अली हाई स्कूल में गौसे आजम की 11वीं की नियाज है। बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पर काफी जेंट्स लेडीज यहाँ पर आए हुए और नियाज यहाँ पर खा रहे हैं। हमारे साथ एक्स कारपोरेटर सिराज शेख जी आई है, मुझसे बात करते हैं। सिराज शेख जी, आपका स्वागत है। आज के शुभ दिन पर क्या कहना चाहते? सबसे पहले मैं खबर फेस टू करते सारे व्यूवर्स को 11वीं के नियाज जो हम एक बड़े दिल से मनाते हैं, पीराने पीर दस्तगीर जिन्हें वलियों का बादशाह कहा गया है, सारे वलियों का कुतुब है, वो मेन पिलर है, उनकी हम जो है नियाज मनाते हैं। तो सबको बहुत उसकी शुभकामना है। और यहाँ पर जो हम सब मिलकर यहाँ पर नियाज में शरीक हुए, कई सालों से ये नियाज का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। हाजी असलम शेख जी के जो पायलट थे
रमजान अली शेख जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए, बढ़ाते हुए असलम शेख साहब ने ये कंटिन्यू रखा। यहाँ पर जुलूस निकलता है सुबह में, और जुलूस वाले आते हैं सबसे पहले, मालोनी के जितने भी मस्जिद है सबके लोग आते हैं यहाँ पे, और फातिया होती है, नियाज खाते। उसके बाद में जो है मालोनी का एक आम आदमी से लेके 1 करोड़पति आदमी वो इसी टेबल पर बैठ के नियाज साथ में मिलके खाता है। और यही दुआ है कि आने वाले टाइम में इसी तरीके से जो ये हमारा एक गेट टुगेदर चलता है नियाज का, हमारे असलम शेख साहब जो है इसी तरीके से करते रहे, सब लोगों के लिए लंगर लुटाते रहे और सब इसका फैज़ हासिल करें। गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी सभी लोग एक टेबल पर आकर यहाँ पर नियाज खाते। ये तो हमारे साथ एक्स कारपोरेटर चिराग सिंह जी, शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, आज 11वीं की नियाज में काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, गरीब से गरीब आदमी आया है, अमीर से अमीर आदमी आया है। अब तो सुबह से आप भी हैं यहाँ देख रहे हैं, और ये महीनों से तैयारी की गई। कल शाम से खाना बन रहा था और अभी पूरा दिन लोगों को खिलाया गया। हमारे जितने साथी थे, दोस्त, तैयारी कल से यहाँ पर होगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है आपको, इंतजाम। नहीं सब तैयारी रहती है, लोग रहते हैं, काम करते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं। शाम में भी असलम भाई आए थे, बैठे थे। तो ये जो खाना खिलाने की बात है, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। क्या बात है, यही सबसे अच्छा काम है। और बात ये चीज़ की खुशी होती है कि जिसके साथ हम रहते हैं, असलम शेख साहब, उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हम लोगों को कोई बात कहने का मौका नहीं मिलता। और मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम 12-14 हज़ार लोग खाना 11वीं की नियाज में खाते हैं। एक बात ये है। दूसरी, जब ईद आती है तो उसमें राशन बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जब तक सोचा कि असलम भाई जो है, लोग ये कहते हैं कि वो किस्मत से जीत जाते हैं, बात हकीकत है कि लोगों का प्यार और लोगों का साथ है। और बहुत सारी चीज़ें देखो करते हैं लोग। मैंने असलम भाई से बात किया, वो बहुत सारी चीज़ें उनका कहना है कि मत बताओ, जैसे उम्रा पे भेजना, रमज़ान के अंदर राशन बांटना, नियाज में लोगों को खाना खिलाना, बहुत बेहतर काम है। और इंशाअल्लाह इसी तरह से वो हमारे नेता हमेशा करते रहेंगे, और हम सब मिल के जो है इस प्रोग्राम को इस तरह करते रहेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपनी तरफ से, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। आज हमारे बच्चे जो है फ़लस्तीन के अंदर जो है मारे जा रहे हैं, 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, उस चीज़ को किसी ने सोचा नहीं है। सोचा इसलिए नहीं है कि हम अपने बच्चे को सोचें कि अगर मेरे घर का बच्चा 5 साल का इंतकाल हो जाए, किसी कोई मार दे, बच्चे को मार दे, तो क्या दर्द होगा और कितना तकलीफ़ होगी। और उनके सारे बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं अपने इस चैनल से कहूँगा कि जो हमारे भाई मुसलमान हैं, वो जब नमाज़ पढ़ें तो उनके लिए दुआएं करें, कहीं रहें दुआएं करें, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते। और हमारी जो है दुआएं अल्लाह चाहिए तो अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचाएँगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाइयों से कि उनके लिए दुआएं करें, और अल्लाह ताला शिकस्त नहीं देगा, देखते जाओ खाली आप, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और दुनिया के बड़े बड़े देश है, जैसे अमेरिका जैसा देश है, उससे वो लोग मदद मांगना चाहिए, तो वो मदद देने के बदले खुद शामिल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह एक नया रंग आएगा, लोग जो है आपस में एक होंगे। और बड़े बड़े मुल्क जो हैं, मुस्लिम देश भी हैं, और हम उससे हमारी आवाज़ तो वहाँ तक जाएगी नहीं, मगर अपनी दुआओं के ज़रिए से उनको बताएंगे कि साथ दो। बच्चों की जो को मर रहे हैं, बहुत दर्द होता है। दुनिया का कोई भी आदमी किसी भी कास्ट को हो, मगर जब बच्चा मरता है तो हर आदमी को दर्द होता है। आज हम लोग को भी दर्द है। तो अमेरिका और इजराइल को दर्द नहीं हो रहा है? ये तो हमेशा ये हम देखो कैसा है कि ये इनका काम ही है कि लोगों को तबाह करना। अभी सद्दाम हुसैन का मामला था, कुछ भी गलती नहीं थी, मगर उनको सद्दाम हुसैन को तबाह कर दिए। तो ये इनका काम ही है, मगर अल्लाह देखता है सारी चीज़ों का। जो दुनिया बनाया है जिस मालिक ने, जो दुनिया को चलाता है जिस मालिक ने, वो एक बार रस्सी टाइट करता है जालिमों की, और जब रस्सी ऊपर वाला टाइट करता है तो कोई रास्ता आदमी को मिलता नहीं भागने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के शहाबुद्दीन खान, जो वाइस चेयरमैन है मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है,
आज रमज़ान अली हाई स्कूल में गौसे आज़म 11वीं की नियाज़ में आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन हमारे पीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं शरीफ के सामने हमारे आमदार असलम शेख साहब के द्वारा आयोजन किया गया ये दावतनामा न्याज शरीफ, जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने आके न्याज खाया, इसमें दावत खाए और लोगों ने मतलब दुआएं दी, आमदार साहब को दुआएं दी। एक बहुत बड़ी बात ये है यहाँ आमदार साहब को कि ये खिदमत करते रहते हैं, जो गरीबों का दुआ इनको मिलता है इसको कभी कोई नकार नहीं सकता है। ये भले कोई दुश्मन कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन ये जो आज 25,000 लोग, गरीब लोग जिन लोगों ने आके दावत खाया, उनको दुआएं दी, और ये हमेशा भी आमदार साहब ऐसा करते रहते हैं। ये ईद है, ईद वगैरह में भी गरीब लोगों को मतलब हज़ारों लोगों को कपड़ा वगैरह देते हैं रमज़ान शरीफ में। तो ये खिदमत करते रहते हैं, वो खिदमत का दुआ है जो ये हमेशा इनको तमाम लोग लगने के बाद में भी ये जीत प्राप्त करते हैं। ये इसलिए मैं उनको आज 11वीं गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के उसमें शान में जो आयोजन किया उसके लिए मैं सभी उनको और उनके सारे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको मुबारकबाद करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हमारे साथ गौस मिर्जा जी है। आज यहाँ पर मालवनी गेट नंबर 6 रमज़ान अली हाई स्कूल में नियाज का इंतजाम किया गया है। क्या कहना चाहिए गौस भाई, आज जो नियाज का प्रोग्राम होगा उसके बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज, आज का जो दिन है तो वो 11वीं शरीफ का दिन है। तो 11वीं शरीफ वो दिन है जिसे हम और आप और जितने भी लोग मुसलमान लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, पीराने पीर रोशन ज़मीर मीरा मुहियुद्दीन, हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी, हसनी हुसैनी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे तो पूरा नाम भी नहीं आता है, लेकिन इनका पूरा नाम भरपूर तरीके से, ये अल्लाह के वो वली है जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आज उनके नाम से ही तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं कि बेशुमार बातें हैं। उन्होंने यहाँ तक के कह चुके हैं कि कदम हाज़िही अला रक़बतिही कुल्ली वली अल्लाह, यानी का मेरा कदमे मुबारक हर औलिया इकराम के गर्दन मुकद्दस पर। तो हम यही कहते हैं कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें और ये सर है, जहाँ चाहो वहाँ रख दो सरकार गौसे आजम दस्तगीर कदम। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबिक वजीर रियासत महाराष्ट्र हुकूमत मौजूदा रुकन असेंबली हाजी असलम शेख साहब पिछले कहीं बरस से ये करते हुए तो आ रहे। लगभग मैं ये समझता हूँ 1982 से, तकरीबन 1982 या 85 की मैं बात करूँ तो तमाम लोग, चाहे वो जश्न ईद मिलादुन नबी की बात करूँ तो वो जश्न ईद मिलादुन नबी भी वहाँ से ही शुरू किया गया था किसी दौर के अंदर। और 11वीं शरीफ की बात करूं, उनके वालिद मोहतरम जनाब हुजूर हजरत रमज़ान अली शेख साहब अलैहि रहमान ने किसी दौर के अंदर उन्होंने शुरुआत की थी, आगाज किया था। वो सिलसिला आज वो नस्ल दर नस्ल चलते हुए आ रहा है। और मालवी की जनता को, तमाम जवानों को ये कहूँगा कि मोहतरम जनाब हाजी असलम शेख साहब एक आइडियल है, जिन्हें आज अगर हम ये कहेंगे कि हमने हमारे वालिद ने क्या किया था, तो हमारे वालिद से बढ़कर हमने क्या किया। आप समझिए मेरी बात को। सबसे पहली चीज, एक वालिद मोहतरम ने, फॉर एग्जाम्पल वालिद मोहतरम ने हमारी एक रूम बनाया, समझ लीजिए 10 लाख का, तो बेटा होकर है ना 15 लाख का करेगा, 25 लाख का, यानी कि उसके अंदर डेवलपमेंट करेगा और बढ़ाएगा। उसी तरीके से मोहतरम जनाब हाजी असलम शेख साहब ने कि मुकम्मल तरीके से वो न्यास किसी दौर में बफजलिही ताला मालवनी के सारे लोग आते थे, लेकिन इस बार में जो उनकी हयात में, हाजी असलम शेख साहब के जो हयात में तकरीबन अब्बूजवाड़ी, आजमी नगर, मालवनी के अंदर, चाहे मैं कितने एरियो की बात करूं, मैं समझता हूं कि कांदेवली, बोरोवली से, अंधेरी से, कहां से लोग यहाँ पर भरपूर आए। तकरीबन मैं 40 से 50 हजार तक के लोग सुबह से
आकर अब तक के हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का न्याज खा रहे और अब तक के कम नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है। और अभी तकरीबन 5 बजने तकरीबन आ चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने उन्हें अता किया है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदके तफैल, अल्लाह ताला उनसे इसी तरीके से खिदमत लेते रहे ताकि आने वाले वक्त के अंदर वो इससे बड़े पैमाने पर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गारगी शरीफ की न्याज कर रहे तो हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीबुल नवाज की भी करे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से की ही जाती है। और वो तमाम ऐसे सोशल एक्टिविटीज करते हैं कि हर वक्त इस टाइम में तो कहीं एक तालिब इल्म की बात करूं, बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जिनको उन्होंने गिफ्ट दिया कि उन्होंने जो जुलूस निकाला गया था उस जुलूस के अंदर बच्चों को किसी को 10,000 का इनाम दिया, किसी को 8,000 का इनाम दिया, किसी को कुछ। और अंजुमन जामा मस्जिद से हाजी असलम शेख साहब की जानिब से मैं ये समझता हूँ ये इतवार को, आने वाले इतवार को तकरीबन 50 से 55 लोग जो है मदीना शरीफ उम्रा के लिए जा रहे हैं। किसकी जानिब से जा रहे हैं? मोहतरम जनाब हाजी असलम शेख साहब की जानिब से। ये उनकी एक कोशिश है कि मेरे पास तो अल्लाह ने इतना अता किया, लेकिन जो लोग ख्वाहिशमंद थे, जो मदीना शरीफ देखना चाहते थे, उन्हें भी वो मदीना शरीफ को दिखाने के लिए अपने पैसों से, अपने 200 अकारीब के पैसों से उन्होंने मदीना भेजने का भी काम किया है तकरीबन कहीं एक लोगों को। ये भी बहुत बड़ी बात है। और चाहे मैं अंजुमन जामा मस्जिद की बात करूँ, चाहे वो बेशुमार मदरसों की बात करूँ, चाहे वो एजुकेशन की बात करूँ, चाहे वो मेडिकल्स की बात करूँ, कौन से क्षेत्र में बात करूं, उनके लिए जितनी भी बात करूं वो तमाम चीजें ऐसा है कि अल्लाह ताला उनसे वो खिदमत ले रहा है, वो लेता रहेगा। और आने वाले असलम शेख को एक आइडल बताया है, तो किस चीज में है वो बताइए। तो मैंने जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको दिया ना कि लोग ये देखे कि नहीं आइडियल मीन्स बोले तो वो इस तरीके से आइडियल है कि एक चीज होती है कि मेरे वालिद ने यहाँ तक के ये सारी चीजें डेवलपमेंट करी। मेरे वालिद ने समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि उन्होंने एक छोटा सा एक रास्ता बनाया तो ताकि वहां से लोग आ जा सके, लोगों को सुविधा मिल सके। ये मेरे वालिद ने डेवलपमेंट किया, फॉर एग्जांपल उन्होंने किया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अब मेरा दौर आया तो मेरा ये काम है कि उस रास्ते को मैंने उसका डबल ट्रिपल चौबल करना चाहिए। चाहे वो पैसों की बात करूं, चाहे वो एजुकेशन की बात करूं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज की बात करूं, चाहे वो मेडिसिन की बात करूं, चाहे वो मेडिकल्स की बात करूं, चाहे वो धार्मिक चीजों की बात करूं, चाहे वो ब्रिज फ्लाईओवर्स की बात करूं, चाहे यहाँ तक के जिस भी तरीके से, चाहे वो आमदार खासदार और तमाम चीजें असेंबली के अंदर बात उठाने की बात करूं, कौन से शब्दों में कौन से सब्जेक्ट पर बात करूं, वो बहुत सारी बातें हैं। बस यही कहूंगा कि छुड़िया किसी फनकार के हाथों ने इस मलाड विधानसभा क्षेत्र को उन्नति, प्रगति, तरक्की यकीनन उनकी हाजी असलम शेख साहब के हाथ ध्यान रखी गई। क्या कहना चाहते हैं? सरकार ये गौसे पाक का 11 तारीख के हर साल हाजी रमजान अली के सिलसिले से चालू हुआ था। आज अभी हमारा असलम भाई ये न्याज का सिलसिला चालू है। आज देखिए आप, आज जुम्मे का दिन था फिर भी लोग इतने सारे लोग आए न्याज खाए और अल्लाह ताला ऐसी तरह असलम भाई को ऐसी तरह न्याज करने की तौफीक दे और सुन्नी मुसलमान भाई को सरकार गौसे पाक की न्याज और लंगर खिलाने की इजाजत दे और बहुत से लोग गौसे पाक की लंगर खिलाए।